हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, यू नो व्हाट्स माय नेम एंड यू आर एट व्हाट चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 9 एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर will deal with the vectors itself। लेकिन हाँ, कुछ चेंज हो जाएगा, यानी कि अब कुछ हम स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे नेचुरली अकरिंग जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो कि लैबोरेटरीज में मॉडिफाई किए जाते हैं सो दैट दे कैन बी यूज्ड एज वेक्टर्स। ठीक है, वैसे ही कुछ और प्लाज्मिड्स जो स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? दे आर दी वेक्टर्स फॉर प्लांट्स। स्पेशली प्लांट्स के केस में जो वेक्टर यूज होता है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब वो वेक्टर कौन सा है? दैट इज नथिंग बट और again a plasmid that is known as TI plasmid। ठीक है, ये अगेन नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड है। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। बैक्टीरिया का नाम देखो, वैसे तो शायद बताया भी है मैंने, इट इज एग्रो बैक्टीरियम, नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ट्यूमीफेशियंस ये है इसका नाम, जिस बैक्टीरिया के अंदर ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड एग्जिस्ट करता है नेचुरली, ऑब्वियसली। अब टीआई प्लाज्मिड की खास बात देखो, उसके नाम में ही लिखी हुई है। टी स्टैंड्स फॉर ट्यूमर, I stands for inducing, that means this plasmid is a tumor inducing plasmid। अब क्या मतलब हुआ, आसान भाषा में उसको समझिए। देखो, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में एक नेचुरली अकरिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मटेरियल है या फिर सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी स्पेशलिटी क्या है? इट लीड्स टू अ पर्टिकुलर डिसीज इफ एट ऑल दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियम गेट्स इनटू द प्लांट एंड व्हाट दैट पर्टिकुलर डिसीज इज? इट इज क्राउन गॉल डिसीज। इनफैक्ट ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है वो ये क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है। बड़े बड़े ट्यूमर्स हो जाते हैं प्लांट की दैट पर्टिकुलर पार्ट में, स्पेशली रूट्स में, जहां पर ये बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये प्लाज्मिड प्लांट के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, उसके होस्ट डीएनए में जाकर इंसर्ट करता है और फिर रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अब ह्यूमंस ने क्या किया? ह्यूमंस ने इस प्लाज्मिड के इस वाले फीचर को एक्सप्लॉइट किया और उसको एज अ वेक्टर डेवलप किया। अब देखो जरा, ये जो क्राउन गॉल डिसीज है या ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, वो पूरा का पूरा एज इट इज जाकर बाइंड नहीं करता होस्ट डीएनए। व्हाट इट डज इज, अब डायग्राम बनाऊंगी मैं, उसके हिसाब से देखना। ठीक है, this is the particular plasmid, say it contains certain genes because of which that particular segment, or in fact a particular segment of this plasmid is inserted into the particular plant, and that segment is known as what? It is known as tDNA or transfer DNA। ये पर्टिकुलर टी डीएनए जाएगा प्लांट्स के अंदर एंड इट लीड्स टू दी क्राउन गॉल डिसीज। अब ये जो टी डीएनए है दैट इज इन फैक्ट फ्लैंक्ड बाय 2 सीक्वेंसेस एंड दो सीक्वेंसेस आर बॉर्डर सीक्वेंसेस। ठीक है, ये जो रेड में मैंने बनाई है, दीज आर व्हाट? दीज आर बॉर्डर सीक्वेंसेस। ये बॉर्डर सीक्वेंसेस चाहिए होती है टी डीएनए के इंटीग्रेशन में और फिर रेप्लिकेशन में, इसीलिए ये बॉर्डर सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। डिटेल में इन बॉर्डर सीक्वेंसेस का रोल या इनफैक्ट टी डीएनए का रोल या और कौन कौन से जीन्स है जो इस टी डीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, वो आप आपके हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। अभी एक बस ओवरव्यू देख लीजिए। ठीक है, दिस इज द टी डीएनए दैट इनफैक्ट इज इंसर्टेड। इसके अलावा कुछ और जीन्स होते हैं इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में। Those genes are here, it contain vir genes or virulence genes।
ठीक है, इन्हीं की मदद से ये टी-डीएनए जो है वो क्राउन गॉल डिसीज को कॉज करता है। इसके अलावा व्हाट इट हैज दिस ओराई और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो होनी ही चाहिए क्योंकि हमने एक किसी भी वेक्टर की एक जो प्री रिक्विजिट होती है उसके बारे में पढ़ा था। तो दिस इज टी प्लाज्मिड एंड द नंबर ऑफ बेस पेयर्स दैट इट कंटेन्स इज अप्रोक्सीमेटली 200 kb। ठीक है, ये होता है टी प्लाज्मिड और इसी के बेसिस पर ये जो है एज अ वेक्टर यूज किया जाता है प्लांट्स में। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना भूल गई, प्लांट्स के केस में भी जो ये प्लाज्मिड है दैट इन्फेक्ट ओनली दी डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, मोनोकॉट्स आर नॉट एट ऑल इन्फेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियम और दिस टी प्लाज्मिड डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू कॉज द क्राउन गॉल डिसीज इन केस ऑफ मोनोकॉट्स प्लांट। ऐसा भी क्यों होता है ये भी आपको आपके हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ने में मिलेगा, अभी उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आई थिंक कि टी प्लाज्मिड आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर फॉर प्लांट या वेक्टर्स इन केस ऑफ प्लांट्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं और क्यों करते हैं। देखो, नेचुरली अकरिंग है इसलिए उसको लिया, वो खुद से उसके पास खुद से ऐसे फीचर्स हैं कि वो प्लांट्स के सेल में जाकर अपने आप को रेप्लिकेट करे और फिर जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको ले जाकर इंसर्ट कर दे। ये जो टी डीएनए है यहीं पर क्या होता है, इसी के साथ में हमारा फॉरेन डीएनए को लेकर जो भी यहाँ पर अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं उनको रिमूव करके अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराया जाता है एंड देन इट लीड्स टू द इंटीग्रेशन इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स। ठीक है, समझ में आया वेक्टर फॉर प्लांट्स। अब एक और वेक्टर के बारे में देखो जल्दी से, वो वेक्टर क्या है, दोस आर नोन एज शटल वेक्टर्स। ठीक है, एक हमने पढ़ा वेक्टर्स फॉर प्लांट्स, दूसरा हम पढ़ेंगे शटल वेक्टर्स। ये शटल वेक्टर्स क्या होते हैं? See, before learning these shuttle vectors, in fact, in detail, what you need to understand very clearly is metabolic system or the metabolic machinery of prokaryotes and eukaryotes vary a lot. ठीक है, ये बात आप आपके लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अब आपको इस बात को समझना भी पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेशन के लिए प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम्स। ऐसा क्यों? द जीन्स दैट आर गोइंग टू एक्सप्रेस विद इन द प्रोकैरियोटिक सिस्टम नीड नॉट नेसेसरीली बी एक्सप्रेस्ड एज और सिमिलरली इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सिस्टम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, eukaryotes में you have very many complicated processes like you have the splicing of DNA, then you have transcription and translation that is not running parallelly which is there in case of prokaryotes। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब जो होस्ट या जो प्लाज्मिड आप आपके प्रोकैरियोटिक सिस्टम में डाल रहे हैं सो दैट इट मे लीड टू द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल और द डिजायर्ड प्रोडक्ट मे नॉट वर्क इनटू द यूकैरियोटिक सिस्टम। सो हाउ the transfer system has been made significant is by means of these shuttle vectors। shuttle vectors वो vectors हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम दोनों में काम करेंगे क्योंकि हमने पर्पसफुली उन वेक्टर्स के अंदर ऐसी चीजें इंसर्ट करी हैं जैसे कि they have two ori or they have two origin of replication। one is ori E that works in the E. coli and another is ori eukaryotic that works in the eukaryotic system। ठीक है, एक तो ये हो गया जो चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए होगी? दूसरी चीज चाहिए होंगी उसको मार्कर्स जो दोनों के केस में काम करें। देयर आर और यू नीड टू हैव सर्टेन मार्कर्स दैट वर्क इन द प्रोकैरियोटिक सिस्टम दैट इज ई कोलाई एंड एज वेल एज द यूकैरियोटिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल ईस्ट सेल। ईस्ट सेल इज एन यूकैरियोटिक सिस्टम एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द लैबोरेटरीज एज अ मींस ऑफ अ सुटेबल वेक्टर। एग्जाम्पल देखो इसका क्या होता है। एग्जाम्पल इस वेक्टर का है YEP। P जहां पर भी ऐसे P स्मॉल में मिलेगा दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। YE क्या है? इट इज ईस्ट
एपिसोमल प्लाज्मिड, ठीक है। ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड क्यों बोला? बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड कंटेन्स a 2 micron circle that is based or that is in fact an extra chromosomal material found in case of yeast cell। तो उसी को एक्सप्लॉइट करके हम इसको एज अ शटल वेक्टर यूज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस ईस्ट और ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड यानी कि 2 माइक्रोन सर्कल के बारे में। दिस इज 2 माइक्रोन, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। यू के पीछे पूछ निकल आई तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोन, तो 2 माइक्रोन सर्कल बोलेंगे इसको। इस 2 माइक्रोन सर्कल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन एज वेल एज द सेग्रीगेशन ऑफ द डीएनए। देन ई कोलाई शटल सिस्टम इज हैड, it has the eukaryotic origin of replication which is required, then it has certain markers or you can say it has very specific selectable marker that is LEU2 gene. This LEU2 gene is the gene that is responsible for the synthesis of enzyme फॉर दी ल्यूसीन। ल्यूसीन आपको पता है एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो ये एज अ सिलेक्टेबल मार्कर कैसे काम करेगा? जिस भी पर्टिकुलर सिस्टम में होस्ट सेल में दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड गेट्स इंसर्टेड, दैट पर्टिकुलर ईस्ट सेल कैन ग्रो ऑन द मीडियम दैट लैक्स द ल्यूसीन। व्हाई? बिकॉज दिस प्लाज्मिड इटसेल्फ कंटेन्स द जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस ल्यूसीन। तो इस तरीके से आप आपके ट्रांसफॉर्म्ड सेल को सिलेक्ट करते हैं और फिर उससे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं, ठीक है। आई होप कि शटल वेक्टर्स एंड प्लांट में जो वेक्टर्स हैं जो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो यू कैन आस्क योर डाउट्स ईदर थ्रू द व्हाट्सएप और थ्रू द जीमेल और थ्रू द कमेंट सेक्शन। बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू 2 थिंग्स, ठीक है। पहला तो जो लेक्चर है वो पूरा देखना पड़ेगा, अगर पूरा नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और दूसरा सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा चैनल को, बिकॉज यू अदरवाइज यू विल मिस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियोज दैट आर कमिंग अप इन दी अपकमिंग सेक्शंस। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जेनेटिक्स वाला पोर्शन जो आपके सिलेबस में है या फिर जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके करिकुलम के लिए, वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है इन द क्रैश कोर्स पार्ट, वेयर यू विल गेट ऑल द नेसेसरी थिंग्स दैट इंक्लूड्स फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, नोट्स एंड व्हाटएवर यू वांट। then and there itself so go and watch those particular videos। उसके अलावा कुछ और वीडियो भी अगर आपको चाहिए किसी स्पेशल लेक्चर पे तो do let me know, I'll provide you with that thing also, right। next lecture से we are going to discuss some more vectors like expression vectors, what are they, then bacteriophage vectors। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे और थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी वो, क्योंकि बेसिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, हैव अ हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, थैंक